हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर हम अगेन आ गए हैं डिस्कस करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई साहब अपना टारगेट्स मिले या ना मिले कल के, और ये भी देखेंगे कि भाई आगे क्या कर सकता है मार्केट, क्या सिचुएशंस नहीं हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। हमने मतलब लगभग 15 दिन हो गए या 13 दिन हो गए या 14 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, यहाँ कहीं पे मार्केट जब था, जोन देख रहे हो तुम लोग, 50,400 का जोन, 500 का जोन, 50,500 के जोन से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो 52,300 400 का एक जोन है, वहाँ तक मार्केट जाएगा बैंक निफ्टी। यही नहीं, ऐसा ही नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधा गया है, इसके बीच में पुलबैक्स भी आए हैं। ठीक है, अच्छे खासे पुलबैक्स आए, इनको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया इन 13 दिनों के अंदर। ठीक है, प्रीवियस डेज में हमने सब सारी चीज़ें डिस्कस की अच्छे से वीडियोज़ के अंदर। ये जो टारगेट हमारे हुए कितने हुए, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के। कोई इतना रिव्यू एनालिसिस में नहीं करने वाला है तुम्हारे लिए, कोई बंदा इतना नहीं बताने वाला है कि भाई कि देखो मैंने ये एक्चुअली में 2000 पॉइंट मैंने आपको दिखाया करके, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बंदा स्टिक हूँ। ठीक है, इसी चीज़ पे कि 52,300 400, तो 52,300 400 मिला, करेक्ट। मेरी मेहरबानी नहीं है भाई, ये मार्केट की मेहरबानी है। सबसे पहले तो मेरा टारगेट जो था 52,400 का, मार्केट खुलता ही वहीं पे। ठीक है, गैप अप खुल के टारगेट भी खुलता सीधा। एंड उसके बाद में मैंने क्लियरली बताया था, क्लियरली मेंशन भी किया है सारी वीडियोस के अंदर। 13 दिन पहले वाली वीडियो देखोगे तुम लोग जा करके, तो वहाँ पे भी ये मेंशन किया हुआ है कि 52,400 का जोन एक ऐसा जोन है जहाँ से आपको एक रिवर्सल स्पॉट हो सकता है। ठीक है, या तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, या तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। इतने दिनों में मार्केट ने एक नया प्राइजेक्शन हमारे लिए तैयार किया है बैंक निफ्टी ने। देखो क्या क्या प्राइजेक्शन है नया हमारे लिए। सी, 52,000 का एक जोन है हमारे लिए, एक अच्छा जोन है जहाँ से एक बाइंग क्रिएट हो सकती है। अगेन मार्केट यहाँ से अगेन बुलिश हो सकता है। 52,400 का एक जोन है अगेन ऊपर की तरफ, जहाँ से मार्केट अगेन नीचे की तरफ बेरिश हो सकता है। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी को, समझ रहे हो। मार्केट हो सकता है कि एक रेंज के अंदर आने वाले दिनों के अंदर रहे, हो सकता है कि मार्केट अगर इस रेंज का ऊपर की तरफ अगर एक ब्रेकआउट कर दे, 52,400 का एक जोन है, तो हमको 53,000 53,000 के टारगेट्स ऊपर की तरफ, मतलब 600-700 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट, ये तो हुई इस वीक के एंड तक शायद इतना हो जाए, मोमेंटम हो जाए तो इतना पहुंच जाएगा आराम से। क्या हो कि अगर 52,000 नीचे की तरफ टूट जाए, क्योंकि अगर इस यहाँ पर आएगा तो तुम लोगों को क्या करने का है, रिवर्सल स्पॉट करने का। यहाँ से यहाँ पर आ गया तो तुमको फिर से यहाँ से रिवर्सल स्पॉट करना है, यहाँ से आ गया तो फिर नीचे की तरफ, यहाँ से आ गया फिर, ये चीज़ तो है देखने को मिलेगी। अब तुमको अगर लंबा जाना है कहीं पे, ये 400 पॉइंट का एक रेंज है। ठीक है, अगर तुमको कहीं लंबा जाना है बियरिश या बुल साइड में, तो बुलिश तो तुम लोग रह सकते हो 52,400 से ऊपर। 52,400 का अगर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद में तुम लोग 53,000 तक बुलिश रह सकते हो। अगेन अगर 53,000 का भी आपको एक ब्रेकआउट मिल जाता है, तो आपको ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्या ऑल टाइम हाई बोले तो 54,200 300 समथिंग। ओके, वहाँ कहीं पे मार्केट जा सकता है। अब थोड़ा हम बियरिश साइड की बातें कर लेते हैं, छोटी मोटी बात कर लेते हैं। देखो 52,000 के नीचे का जोन अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है आने वाले दिनों में, तो हमको अगेन नीचे के जो टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे डिपेंड है, कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन पे रिलाई करता है कि भाई टारगेट क्या दे। मार्केट अगर साइडवेज होकर गया तो तुम समझ ही सकते हो मेरी बात को कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट सडन मूव करता है, एकदम मस्त से मूव करता है, तो ब्रेकडाउन के बाद में एक अच्छा मूव यहाँ तक कहीं पे मिल जाएगा, जो कि अराउंड होगा। जो भी तुम ट्रेंड लाइन खुद से ड्रॉ कर लेना भाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिला करके ये वाला पॉइंट मिला देना, पैरेलल चैनल की तरह ड्रॉ करना, नो लाइन में ड्रॉ मत करना, एक जोन ड्रॉ करना इस तरीके का पैरेलल चैनल। ठीक है, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा भाई कि कौन सा एरिया जहाँ से वापस एक बार बाइंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से हो सकता है कि वापस ऊपर चला जाए ट्रेंड लाइन से। करेक्ट, फिर हमारे लिए 52,000 उतना मैटर नहीं करेगा, फिर हमारे लिए क्या मैटर करेगा, 400। अगेन बता देता हूँ, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, नीचे आता है, यहाँ पर आता है, तो तुम लोगों को अगर यहाँ पे फिर से वापस यहाँ से बुलिश होता है, अगर इस वाले जोन से, यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन से, कहीं से भी ट्रेंड लाइन से बुलिश होता है, देन तुम लोग वापस टारगेट रख सकते हो 52,400 का। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं एक कदम। अगर मान लो ये वाले एरिया पे आ गया, वापस ट्रेंड लाइन पे आ गया, मार्केट ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन कर दिया, तो अगेन हमको एक बार फिर से 51,000 का जोन जो है वो देखने को मिल सकता है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी नीचे की तरफ होता है तो। वेरी क्लियर, ठीक है, वेरी क्लियर। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं बेसिकली इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए मैंने बता दिया, कुछ अलग नहीं है कि ये जो 400 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर मार्केट अगर रहता है तुम लोगों के लिए, तो तुमको देखो सिंपल सी बात है, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है ना, जैसे यहाँ से ले लिया है ऑलमोस्ट इसने रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्शन ले लिया ऑलमोस्ट, अगर इसी चीज़ को ये कंटिन्यू करता है ना, रिजेक्शन लेने वाली चीज़ को, तो तुम लोगों को क्या करना है, एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन खींच लेने का है, 5-15 मिनट पर जाकर ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लेने का है।
ठीक है, और उसको फॉलो करना भाई, उसको फॉलो करना। वो जहाँ तक ऊपर लेके जाती है तुमको वहाँ तक ऊपर रहने का है। जैसे वो टूटती है साला एग्जिट मारो, मोटा मोटा बता रहा हूँ, समझ डिटेल में समझना है तो तुम बाकी वीडियोस देख सकते हो मेरी, ठीक है। ये चीज़ तुम कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, जब मार्केट यहाँ से, जब जैसे यहाँ से नीचे आया, अगर इस रैली में तुम लोग अगर खरीदते, जब नीचे आया तब तो तुम्हारे स्टॉप लॉस होते, तुम लॉस में रहते। लेकिन अगर इसी रैली के अंदर अगर तुम बेचते तो तुम कमाते कि नहीं कमाते। वैसा ही यहाँ पर है, अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ एक रिजेक्शन आता है और अगर तुम खरीदते हो तो तुम्हें फायदा होगा, और अगर इसी रैली में जब मार्केट ऊपर यहाँ पे जा रहा है इस तरफ तो तुम बेचते हो तो तुमको नुकसान होगा। समझ रहे हो, मार्केट के साथ रहना, तुमको प्राइस के साथ रहना। यहाँ से रिजेक्शन आता है तो अगेन तुमको बेरिश होना है, यहाँ से रिजेक्शन आता है अगेन तुमको बुलिश होना है। तो ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी को ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ा निफ्टी पे जाते हैं। निफ्टी पे अंदर क्या सिनारियो बने, मैंने क्या बताया था वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था बेसिकली कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये वाली एक ट्रेंड लाइन थी, ये वाली यहाँ इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन जा रही थी, यहाँ से इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन जा रही थी। मैंने कहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमको अगेन 25,000 का जोन देखने को मिल सकता है। अब मार्केट ऊपर ही 25,000 के जोन पे हुआ तो हमारा एनालिसिस यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से एक फॉल आता है, ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है, जोन है 25,000 का, यहाँ से एक रिजेक्शन आता है अच्छा खासा। अब क्या, अब एक सिंपल सी चीज़ हम लोग कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, या देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तुम अगर इसको देख पा रहे हो ध्यान से तो तुमको एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न लग रहा है, नहीं लग रहा, एक कुछ ना कुछ तो पैटर्न लग रहा है तुमको। चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा तुमको, ये सिंपल सा चार्ट पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न के रेंज के अंदर है मार्केट, मोटा मोटा अगर तुम बात को समझो तो। अब कोई बंदा क्या करेगा कि इसी चार्ट पैटर्न को इस तरीके से ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से क्यों रखा है, समझने वाली बात है, क्योंकि मेरे लिए 24,800 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब तक मार्केट 24,800 के ऊपर है तब तक हमारे लिए बुलिश है, और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हमारे लिए भी रिस्क। मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है अगेन तो हम लोगों को मार्केट अगेन 25,000 पे देखने को मिलेगा, सिंपल। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो 25,000 दिखेगा। अगर इस 24,800 का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिलता है तो हमको 24,400 दिखेगा। बेसिक एंड सिंपल एंड वेरी क्लियर। 24,400 टूटता है अगेन तो अगेन हमको 24,100 का एक जोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये अगर ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो हमको अगर 25,200 का एक जोन जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये है अपना निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। मिलते हैं अगले अच्छे एनालिसिस में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो, प्यार दिखा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।